तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार पीएससी 2024 के लिए, जिसके कि लगभग जो सीट हैं 1934 या 1969 के आसपास, यानी लगभग हम मान लें कि 2000 हैं, जो घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं। सीट आ गए हैं, बाकी एग्ज़ाम डेट अभी और जो फॉर्म फिलअप वगैरह के डेट वगैरह है वो भी अनाउंसमेंट होने बाकी हैं। उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब आप इन सबको छोड़िए, अपनी एक सीट पे ध्यान दीजिए। आपको एक पोस्ट चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे इन सब पर। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में, और उनका मुख्यालय कहाँ है, उनका काम क्या है और उनकी स्थापना क्या कब हुई थी। और क्योंकि कुछ संगठनों के बारे में या कुछ संगठन के ऐसे प्रकाशन होते हैं जिनके बारे में बीपीएससी पूछ लेता है। तो देखिए, हमारा जो पहला इसमें संगठन है वो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नेटो। तो इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स या बेल्जियम में है, बेल्जियम देश में स्थित है, ब्रुसेल्स में है ये, है ना। तो नेटो जिसे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। यह एक 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल सैन्य गठबंधन है, जिसमें यूरोप महाद्वीप के 30 सदस्य देश और उत्तरी अमेरिका के 2 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें यूएसए और कनाडा हैं। इसके अलावा 4 अप्रैल 1949 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना की गई, और यह एक प्रकार का सामूहिक सुरक्षा प्रणाली है। ये जो नेटो है सामूहिक सुरक्षा प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि इसके सदस्य राष्ट्र किसी भी तीसरे पक्ष के हमले के खिलाफ एक दूसरे का बचाव करने के लिए सहमत होते हैं। और नेटो का गठन जब किया गया था तो इसके 12 संस्थापक सदस्य देशों के साथ हुआ था, और इसमें अब तक 10 बार नए सदस्य देश जुड़े हुए हैं। और सबसे हालिया में जो करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो सबसे हालिया में स्वीडन इसमें जुड़ा है, और स्वीडन इसमें जुड़ा है 7 मार्च 2024 को। ठीक है, तो ये हो गया नेटो की बात। अब थोड़ी सी हम बात कर लें ओईसीडी की, यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसका मुख्यालय या हेड क्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस देश में स्थित है ना। इसका ओईसीडी का मुख्यालय, यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, या अंग्रेजी में कहें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है 30 सितंबर 1961 को की गई थी। पहले इसका नाम ओईईसी था, यानी कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन पहले इसका नाम था। उसके नाम से इसे 1948 में निर्मित हुआ। फिर क्या हुआ कि सन 1961 में अमेरिका और कनाडा इसमें शामिल हो गए, तब यह OEEC से OECD बन गया। तो ये जो OECD है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो है, यह वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। और ये जो OECD है, ये विश्व भर में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण पर आर्थिक रिपोर्ट, सांख्यिकी डेटाबेस, विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रकाशित करने का भी काम करता है। इसके अलावा ये जो OECD है, ये एक असहयोगी कर पनाहगार देशों की एक सूची बना करके भी रखता है, जिसे काली सूची कहा जाता है। यानी कि जो टैक्स में जो एक देश दूसरे देश का हेल्प नहीं करते, उसके लिए OECD ऐसे देशों के लिए एक सूची बना के रखा है, जिसे कि काली सूची या ब्लैक लिस्ट भी कहा जाता है। OECD की अगर हम बात करें तो OECD के सदस्य देशों की संख्या 38 है, और यह एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक की बात कर लें। वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। अब कभी आपने सोचा है कि वाशिंगटन डीसी को वाशिंगटन डीसी क्यों कहा जाता है? वाशिंगटन तो ठीक है, डीसी क्यों? वाशिंगटन इसलिए क्योंकि अमेरिका की राजधानी है, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी को बनाया गया क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन वहीं के थे। लेकिन ये जो डीसी लिखा है, असल में डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया।
यानी कि जो वाशिंगटन शहर है पहले कोलंबिया का एक जिला था, इसकी वजह से इसे डीसी भी कहा जाता है, वाशिंगटन डीसी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है असल में वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक जो है एक संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई एक बड़ी ही महत्वपूर्ण संस्था है, और यह कई प्रकार के संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह के नाम से जाना जाता है, जिसमें बैंकों की संख्या 5 है। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है सन 1944 में की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ, मतलब जिसका नाम था IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, है ना। यानी कि IBRD यानी कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में विश्व बैंक का स्थापित किया गया था। और बाद में क्या हुआ कि इसके काम को देखते हुए जो ये IBRD है यही विश्व बैंक बन गया। तो विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो जो इसमें सदस्य देश हैं उनकी संख्या 189 यानी कि 189 या 189 है, और भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। यानी कि भारत शुरुआत से, यानी कि जब ये बन रहा था उस समय भारत ने हस्ताक्षर किया है, तो हमारा देश जो है विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य है। और इसका जो सदस्य है बनने के लिए IFC यानी कि विश्व बैंक का एक समूह है IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। और ये जो विश्व बैंक है यह राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम करता है। विश्व बैंक की बात करें तो यह मुख्यतः क्या है, विकास के कार्यों के लिए बहुत ही सरल शर्तों पर ऋण देने का काम करता है किसी दूसरे देश को। अब बात कर लें कुछ प्रमुख रिपोर्ट की, जिसे कि वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल है, जिसे कि अब प्रकाशित करना बंद कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जबकि मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसका प्रकाशन अभी भी विश्व बैंक के द्वारा किया जा रहा है। अब चौथा संगठन जो हम देखें वो है खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO। तो इसका मुख्यालय जो है असल में रोम इटली में है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मेन मोट्टो है वो है भुखमरी को खत्म करना। खाद्य एवं कृषि संगठन का उद्देश्य जो है भुखमरी को खत्म करना है, और इसका मुख्यालय जो है रोम इटली में है। तो जो खाद्य एवं कृषि संगठन है इसकी थोड़ी स्थापना भी अगर हम देख लें तो इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक शहर में किया गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वर्ष और क्यूबेक में ठीक है इसका गठन किया गया था, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में रखा गया था। 16 अक्टूबर 1945 को जब कनाडा में इसकी स्थापना की गई तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में बनाए जाने की घोषणा की गई, और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में था। फिर क्या हुआ, सन 1951 में इसके मुख्यालय को वाशिंगटन डीसी से रोम में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में FAO के यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 191 सदस्य राष्ट्र हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था भी है। यानी कि जो FAO है यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को FAO की स्थापना को चिन्हित करने के लिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को। ठीक है, अब ये जो खाद्य एवं कृषि संगठन है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ प्रकाशन भी हैं, जिसकी अगर हम बात करें तो विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य इसका प्रकाशन है। इसके अलावा विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक भी इसका प्रकाशन है। अब खाद्य एवं कृषि संगठन की अगर हम बात कर लें तो यह 8 विभागों से मिलकर बना है जिस पर यह काम करता है। पहला है कृषि और उपभोक्ता संरक्षण, दूसरा है जलवायु, तीसरा है जैव विविधता, चौथा है भूमि एवं जल विभाग, पांचवा है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि, इसके बाद आता है वानिकी, फिर अंतिम है कारपोरेट सेवा, तकनीकी सहयोग और कार्यक्रम प्रबंधन, जिस पर ये काम करता है खाद्य एवं कृषि संगठन। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वो रोम इटली में है।
अब थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इससे बहुत सारा पैसा मिलता है आईएमएफ के थ्रू। तो ये जो आईएमएफ है ये अपने सभी 190 सदस्य देशों के लिए सतत विकास और समृद्धि के लिए काम करता है। इसके अलावा जो आईएमएफ है इसका उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, साथ ही साथ दुनिया भर में गरीबी को कम करना। और आईएमएफ जो है थोड़ी दादा टाइप का ऐसा है कि मतलब ये क्या करता है कि ये सिंपल सा लोन नहीं देता कि भैया आप गैर लोन मांग रहे बोलता ले लो भाई बड़ा दिल करके, नहीं, ये बोलता है कि भैया हम आपको लोन देंगे पर आपको बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे, यानी कि विकासात्मक कार्यों के लिए आपको लोन प्रदान किया जाएगा। वैसे नहीं कि हमारे यहाँ भुखमरी है आप हमको पैसा दे दो, ऐसा नहीं, उसके लिए ये काम नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये सुधार करवाता है। जैसे हमारे यहाँ 1991 में हमारे देश में दिक्कत हो गई थी भुगतान संतुलन की, इसकी वजह से हमारे देश के द्वारा लोन लिया गया, तो आईएमएफ ने दिया था। तो आईएमएफ ने कुछ शर्तें लागू कर दी, तो शर्त सहित देता है, यानी कि जो आईएमएफ लोन देने का काम करता है ये मतलब सशर्त लोन देने का काम करता है। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसके हम इतिहास की बात करें तो इसकी अभिकल्पना जो है जुलाई 1944 में यूएसए के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र संघ के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। इसीलिए विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि दोनों का उत्पत्ति जो है वहीं से हुआ था, वहीं से विचार आया था। ठीक है, अब यह है कि कोई भी देश आईएमएफ का सदस्य जब बन जाता है उसके बाद ही विश्व बैंक की आईबीआरडी यानी कि विश्व बैंक से उसको सहायता मिलता है। यानी कि विश्व बैंक से सहायता अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको आईएमएफ में सदस्यता लेना पड़ेगा, ये भी इसके लिए एक शर्त है। अब इसके कुछ प्रकाशन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम उनकी बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फिस्कल मॉनिटर, यानी कि तीन पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फिस्कल मॉनिटर का प्रकाशन किया जाता है। अब बात कर ले हम थोड़ी सी यूनेस्को के बारे में, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, आगे बढ़ें। यूनेस्को जिसका कि मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस वही फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहाँ है इसकी राजधानी यूनेस्को की, है ना। अब यूनेस्को के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। तो यूनेस्को यानी कि द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही बड़ा संस्था है ये, बहुत सारे काम हैं इसके। तो अगर हम हिंदी में गए तो इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो इसके क्या हैं 195 सदस्य और 8 एसोसिएट सदस्य देश हैं। इसका काम जो है शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, यूनेस्को का काम है। इसका मुख्यालय जैसे कि पहले बताया आपको पेरिस में स्थित है और यह जो यूनेस्को है विश्व में अपने 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से काम करता है। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हाल के घटनाक्रम को देखते हुए, जैसा अभी इजराइल में चल रहा है और मतलब वहाँ बहुत सारे हो रहे हैं, पेजर धमाके हो रहे हैं, ये सब, और मतलब वर्ल्ड में इसका कोई खिलाफ नहीं जा रहा है। बहरहाल वो हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन हमको जानकारी रखना है क्योंकि बीपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जानें इस चीज़ को। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को में शामिल 3 ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं हैं। ये है फिलिस्तीन जो बहुत परेशान है अभी, और एक दूसरा देश है उसका नाम है नीउए, ठीक है, और तीसरा है कुक द्वीप। यानी कि जो 3 ऐसे देश हैं जो कि यूनेस्को में शामिल तो हैं पर यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं हैं। फिलिस्तीन जो है यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं है, और यूनाइटेड नेशन के 3 ऐसे देश जो यूनेस्को के सदस्य नहीं है। बड़ा मतलब देखिए क्या चीज़ है ये, एक तो इजराइल हो गया, दूसरा यूएसए,
मतलब इनसे आप उम्मीद भी यही कर सकते हैं, मतलब ये कुछ भी करते हैं। इजराइल और यूएसए जो हैं, और तीसरा एक देश है जो कि यूरोपियन कंट्री है, लिंचेस्टाइन, तीन मतलब ऐसा लिंचेस्टीन कहा जाता है। तीन देश हैं जो कि यूनेस्को के मेंबर नहीं हैं। अब थोड़ी सी अगर हम यूनेस्को के इतिहास को देख लें कि यूनेस्को क्यों लाया गया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिएगा कि सन 1942 में, जो कि आपको पता है कि 1939 से 1944 तक वर्ल्ड वार चलता है, उस समय इसकी स्थापना की गई थी। क्या होता है कि सन 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो धुरी राष्ट्र हैं उनका सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने, धुरी राष्ट्र कौन है? धुरी राष्ट्र जो कि मित्र राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें जापान शामिल है, जर्मनी शामिल था और इटली। तो जो धुरी राष्ट्रों का सामना कर रहे जो यूरोपीय देश हैं, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन या केम का आयोजन किया था 1942 में। मतलब खतरा उस समय चल रहा है, उस समय इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। यानी जिसे केम कहा जाता है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, केम का आयोजन किया गया था। तो केम ने कुछ प्रस्ताव दिया, तो केम के प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए नवंबर 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन बुलाया गया था, और सम्मेलन के अंत में 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की घोषणा की गई, और उस दिन से यूनेस्को अस्तित्व में है, 16 नवंबर 1945 से। भारत जो है यूनेस्को का एक संस्थापक सदस्य देश है, और यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसकी अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे बड़ा इसको जिसके लिए हम जानते हैं वो है विश्व विरासत सम्मेलन और सूची। इसके अलावा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का काम भी ये यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। तो भारत में 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि मैब में शामिल हैं। तो ये जो विश्व विरासत अभिसमय है ये 1972 में किया गया था, जो कि सांस्कृतिक संपदा और प्रकृति के संरक्षण की अवधारणा को एक साथ जोड़ने का काम करता है, और यह अभिसमय उन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को परिभाषित करता है जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा सकता है और जिन्हें शामिल किया भी जा रहा है। तो वर्तमान समय में देखिए अभी सितंबर 2024 है ना, तो अभी क्या है, विश्व स्तर पर 167 देशों में यानी कि 167 देशों में 1199 विश्व विरासत स्थल हैं जिसे कि यूनेस्को ने घोषित किया है, जिसमें से 933 जो हैं ये कल्चरल या सांस्कृतिक प्रकार के हैं, 227 जो हैं प्राकृतिक प्रकार के हैं, और 39 यानी कि 39 जो हैं मिश्रित प्रकार के हैं। मिश्रित में सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों प्रकार के हैं। तो भारत में जो मिश्रित विश्व विरासत स्थल है वो कंचनजंगा है, जिसे कि वर्ष 2016 में शामिल किया गया था, और है ना। तो ये हो गया यूनेस्को का मतलब जो सूची है समग्र पूरे संसार की बात करें तो वो 1199 है, ठीक है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारे देश में वर्तमान में, मैं सितंबर 2024 तक की बात कर रहा हूँ, सितंबर 2024 तक कुल 43 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें से 35 जो हैं कल्चरल हैं और 7 जो है नेचुरल हैं और एक जो है मिक्स्ड है, जो कि कंचनजंगा जैसे कि पहले बताया 2016 में सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही प्रकृति का है। और सबसे हालिया स्थल जो है जैसे अभी कि 2024 में जुलाई 2024 26 जुलाई 2024 में भारत में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, वो असम में एक स्थल है जिसका नाम मोइदम है, जो कि अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है, उसे यह प्रदान किया गया है। बड़ा बेहतरीन चीज़ है, आप इसे देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब हमको पता ही नहीं था, हमने कभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं था। जब इसको घोषित किया गया तब लगा कि नहीं यार वाकई में कुछ चीज़ बेहतरीन चीज़ है। तो ये जो मोइदम है, मोइदम असम में एक स्थल है, तो अहोम राजवंश के टीले वाले कब्रिस्तान को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो ये जो कब्र है असल में अहोम राजाओं, रानियों और कुछ बहुत बड़े रईस लोगों की कब्र है। इसके अलावा जैसे कि पहले बताया, जो यूनेस्को है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम चलाता है, ठीक है। और
भारत की बात करें यूनेस्को के संदर्भ में, तो भारत जो है यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का गठन किया हुआ है। इसके अलावा भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय हैं, एक तो देश के लिए है ही, दूसरा दक्षिण एवं मध्य एशिया के 11 देशों के लिए है, जिसमें जो दक्षिण एवं मध्य एशिया के 11 देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए क्लस्टर कार्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा ये जो यूनेस्को के द्वारा कुछ भारत के लिए जो मतलब भारत के नाम से मतलब भारत से प्रभावित होकर जो कुछ पुरस्कार भी चालू किए गए हैं, जिसमें एक तो है सहिष्णुता एवं अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार। ये भारतीय आदमी के ऊपर है। ठीक है, तो गर्व की लिए बात है हमारी। इसके अलावा विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को कलिंगा पुरस्कार। ठीक है, अब यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार की अगर हम बात करें तो जो मदनजीत सिंह पुरस्कार है इसकी स्थापना जो है यूनेस्को के जो पहले सद्भावना दूत थे श्री मदनजीत सिंह, वो एक बेहतरीन कलाकार भी थे, लेखक भी थे और रणनीतिकार भी हुए, तो उनकी सहायता से ही इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। तो ये जो पुरस्कार है सन 1995 में इसकी स्थापना की गई, जिसमें क्या हुआ, सहिष्णुता के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ष और महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया था 1995 को, और यह पुरस्कार जो है सन 1996 से प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब यूनेस्को की बात हो गई। अब थोड़ी सी हम यूनिसेफ की अगर हम बात कर लें, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो इसका जो उद्देश्य है यूनिसेफ को लाने का, असल में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो उस समय जो राष्ट्र लोग तबाह हो गए, उनके बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था इसका जो मुख्य उद्देश्य उस समय था। तो इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। और फिर क्या है, वर्ष 1953 में यानी कि 1953 में जो यूनिसेफ है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य बन जाता है। इसके बाद सन 1965 को में जो यूनिसेफ है इसको शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा सन 1989 यानी कि 1989 में यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति का पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। और जो यूनिसेफ है मुख्यतः बच्चों के विकास और उनके संरक्षण पर ही काम करता है। तो उसी आधार पर इसकी जो 5 प्राथमिकता हैं, पहला तो यह है कि बच्चों के विकास पर काम करता है, दूसरा है बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर काम करता है, लिंग के आधार पर समानता के लिए काम करता है और बच्चों का हिंसा से बचाव के लिए काम करता है। इसके अलावा शोषण एवं बाल श्रम का विरोध भी यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्था है। तो इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका जो आधिकारिक जनादेश है वो है दुनिया भर में कमजोर लोगों की मदद करते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 194 है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के 150 देशों में कार्यालय स्थित हैं और 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो जो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से काम करता है। ये आपको पता होगा कि जब कोविड-19 आया था तो उस समय इसी के गाइडलाइन के हिसाब से हमारे देश में भी काम किया जा रहा था, है ना। तो ये जो WHO है असल में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से काम करता है।
और विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम जो है विश्व स्वास्थ्य सभा और सचिवालय के माध्यम से किया जाता है। अब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत के संदर्भ में देखेंगे कि क्या रहे हैं हमारे इनसे रिश्ते। तो देखिए भारत क्या है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना है 7 अप्रैल 1946 को होता है, 7 जनवरी 1948 को होता है और भारत भी इसका सदस्य है। इसके अलावा जो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और हमारे देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी प्रयास की अगर हम बात करें तो पोलियो और चेचक के उन्मूलन में काम किया गया। हालांकि चेचक की अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स तो सन 1967 में क्या हुआ था, भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों की लगभग 65% थी, यानी कि इतना ज़्यादा मामला था सन 1967 में हमारे देश में चेचक की। इनमें से क्या हुआ था 26,225 मामलों में रोगी की मृत्यु हो गई थी, ये आधिकारिक आंकड़े हैं। फिर क्या हुआ सन 1967 में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम या इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम चालू किया गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के समन्वित प्रयास से सन 1977 में हमारे देश से चेचक का उन्मूलन कर दिया गया। अब बात आती है पोलियो का, जिसका उन्मूलन हमारे देश से वर्ष 2014 में ही हो चुका है। फिर क्या होता है कि देखिए पोलियो की अगर हम बात करें तो विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्ष 1988 में एक प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था जिसका नाम था वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल, यानी कि ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। उसी के संदर्भ में भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। हालांकि इसको प्राप्त करने में थोड़ी सी वक्त ज़्यादा लग गया। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ, एक पोलियो अभियान 2012 हुआ था। तो भारत सरकार ने क्या किया, यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इसके अलावा रोटरी इंटरनेशनल और रोग नियंत्रक एवं रोकथाम केंद्रों की साझेदारी से 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता में योगदान दिया है। और इसी संदर्भ में क्या हुआ कि वर्ष 2014 में 27 मार्च 2014 में हमारे देश से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का बड़ा ही महत्वपूर्ण काम रहा है चेचक के मामले में और पोलियो के मामले में। पोलियो के मामले में 2014 हमारा देश पोलियो मुक्त है। चेचक के मामले में सन 1977 से ही हमारा देश चेचक मुक्त है। तो साथियों ये था कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानकारी और उनका मुख्यालय और उनके कुछ काम के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए कारगर साबित हो। नमस्कार, जय हिंद। बाकी दूसरे वीडियो में और जल्द ही प्रश्न सेट 3 लेकर आ रहे हैं हम, इंतजार करें। नमस्कार, जय हिंद।